हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। और हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं अरिहंत बुक जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 की अरिहंत बुक को सॉल्व कर रहे हैं, अर्थात हल। अध्याय 6 वर्ग और वर्गमूल तथा घन और घनमूल में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न। अध्याय 6 में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक स्कूल में विद्यार्थियों से 2304 रुपए फीस के लिए गए। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने पैसे दिए जितनी विद्यार्थियों की संख्या थी, तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी? देखिए बच्चों, सवाल बहुत अच्छा है और इसको अच्छे से समझ लीजिए और हम हल करेंगे और आप समझेंगे। हल। एक स्कूल में विद्यार्थियों से 2304 रुपए फीस के लिए गए। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने पैसे दिए जितनी विद्यार्थियों की संख्या थी, तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी? देखो बच्चों, जब सवाल में उतने और जितने की बात की जाए, उतने और जितने की बात की जाए, ऐसी स्थिति में हम उस संख्या का वर्गमूल निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसने कहा जितनी, उतने पैसे दिए जितनी, उतनी जितनी की बात कही जाए तो क्या निकालते हैं? वर्गमूल। तो इसको विद्यार्थी द्वारा विद्यार्थियों द्वारा जमा की गई फीस बराबर 2304 रुपए। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने पैसे दिए, पैसे की बात कही है, अगर इसको हम पैसे बनाएंगे तो हम जानते हैं कि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100। ऐसी स्थिति में तो हम क्या करेंगे? 100 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो और बढ़ जाएंगे और ये क्या हो जाएंगे? पैसे। क्या हो जाएंगे बच्चों? पैसे। अब देखिए, इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। संख्या कितनी हुई? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 2,30,400। दो दो अंकों के हम जोड़े बनाते हैं वर्गमूल में। अब देखिए, अब 4 से करेंगे भाग। 4 चौको 16। कटाएंगे कितने आएंगे? 7 आएंगे। कितने? 7। उतारा लिया दो अंकों का, तो 0,4 का उतारा लिया। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। कितनी बार जाएगा? 8 8 64, 8 बार। अब देखो, 8 8 64, 64 की 4, 8 8 64 और 64 और 6 70। घटाएंगे कितना आएगा? घटाएंगे 0 आएगा। अब देखो, उतारा लिया 2 जीरो का, भाग नहीं जा रहा, भागन टूटी बिंदी। भाग नहीं जा रहा, भागन टूटी बिंदी। अब यहां लिखेंगे
यहां लिखेंगे विद्यार्थियों की संख्या बराबर विद्यार्थियों की संख्या बराबर 480। विद्यार्थियों की संख्या बराबर बच्चों 480। अब यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। अंडर रूट 1089 भाग 121 का मान बताइए। हल करेंगे इसको। अब देखो 1089 भाग 121। अब देखिए ध्यान से, 11 एकन 11, 11 एकन 11, 11 से कट गया। गेर नेम 99 और गेर नेम 99, बचा कितना, निन्यानवे बटे 11। अब देखो 11 से फिर विभाजित कर देंगे, 11 एकन 11 और गेर नेम 99। अब देखिए ये हुआ जाके 9 का वर्गमूल लेंगे, 9 का वर्गमूल हो जाएगा। एक चीज और बच्चों समझ लीजिए कि अंडर रूट का मान 1/2 होता है, 1/2 होता है। अब इसको जब लिखेंगे तो 3 गुणे 3 और ये हो जाएगा 3 की घात 2 के ऊपर रूट, मतलब अंडर रूट। ये रूट से ये 3 की घात जो 2 लगी है, इसकी घात से ये रूट कैंसिल हो जाता है, तो तुम्हारा आंसर बचेगा 3 बचेगा। और यही 3 तुम्हारा क्या हो जाएगा, यही 3 तुम्हारा आंसर हो जाएगा, यही 3 तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर। अब देखिए बच्चों, जैसे ये 3 आए, अब तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा होगा कि 3 कैसे आए, तो हमने बताया, क्या बताया कि रूट अंडर रूट का मान 1/2 होता है। ये समझ लीजिए, अपनी फेयर कॉपी में इसको लिख भी लीजिए। तो अंडर रूट ये हो जाएगा 9, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, 3 की घात 2 अभी दिखा चुके के ऊपर रूट, और ये हो जाएगा 3 की घात 2 की घात 1/2। और घात पे घात बच्चों क्या होता है, घात पे घात गुणा हो जाता है, तो ये हो जाएगी 3 की घात 2 गुणे 1/2, 2 एकन 2, क्या हो जाएगा 3 की घात 1 अर्थात 3। तो ये इस तरीके से हम निकाल लेते हैं। ये हमने समझाया है कि रूट के भीतर जो 9 था उसको कैसे सोल्व किया गया, तो इसको इस तरीके से सोल्व किया गया। आइए बच्चों अगला सवाल हल करेंगे। सवाल नंबर तुम्हारा 3, करनी घात 3, करनी घात 3 0.008 मतलब 0.008 का मान है। इसको हल कर लेंगे बच्चों। अब देखिए 0.008, जिसके नीचे कुछ नहीं बच्चों, उसके नीचे 1, और यहाँ पर करनी का करनी इसकी कितनी हो जाएगी, 3।
जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1। इसका दशमलव हटाना है तो इसमें कितने गुणा करना पड़ेगा, 1000 का। कितने का, 1000 का। अंश और हर में इसके 1000 का मल्टीप्लाई कर दिया। अगर हम चाहते तो ये दशमलव ऐसे हटा के नीचे 1000 बढ़ा देते, लेकिन ना, इस तरीके से अगर समझोगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, 8/1000 के करनी घात 3। अब 8 को कैसे लिखेंगे, 8 को कैसे लिखेंगे, 8 तो 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 2 की घात 3। 1000 को कैसे लिखेंगे बच्चों, 10 गुणे 10 गुणे 10, 10 की घात 3, 10 की घात 3। तो यहां हो जाएगा 2 की घात 3, 2 की घात 3 बच्चों, और 1 यानी 10 की घात 3 की करनी घात 3, ये हो जाएगा। और इसी को हम लिख देंगे यहां पर, इसी को लिखेंगे, इसी को लिखेंगे 2/10 की घात 3 और करनी घात 3। हमने बताया था तुम्हें कि जब यहाँ करनी घात इतनी हो और इसका घातांक हो तो इससे हम काट देते हैं। तो ये वाली करनी घात 3 से ये देखो 2/10 की घात 3 से करनी घात 3 कट जाएगी। अभी उसमें समझाया था हमने पीछे वाले सवाल में। तो बचेगा कितना बच्चों, ये बचेगा आपका 2/10। कितना बचेगा, 2/10। और 2/10 तुम्हारा कितना हो जाएगा, इसको लिखेंगे भाग देके 0.2। 0.2 भाग दिया। देखो हो सकता है भाग देना तुम्हें ना आता हो तो 10 का भाग 2 में, भाग नहीं जा रहा, भागन टूटी, बिंदी दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 10 दूनी 20, 10 दूनी 20। तो भागफल कितना आया, 0.2, 0.2। और ये बच्चे तुम्हारा क्या हो जाएगा, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 को हल करेंगे। हल कीजिए, √169 प्लस √144 माइनस √225, इसको हल करेंगे। अब देखिए 169 13 का वर्गमूल होता है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, √13 गुणे 13 प्लस √12 गुणे 12 माइनस √15 15 225 होते, 15 गुणे 15। अब ये हो जाएगा तुम्हारा 13 की घात 2 की घात रूट प्लस 12 की घात 2 माइनस 15 की घात 2 की रूट। यहाँ दिखाई नहीं पड़ रही है लेकिन इसकी घात 1/2 है बच्चों। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसकी जो घात 2 लगी है इससे ये करनी कट जाएगी, इसकी घात 2 लगी है इसकी करनी कट जाएगी, इसकी घात 2 लगी है और इसकी करनी कट जाएगी। कितना आएगा, ये आएगा आपका 13 प्लस 12 माइनस 15।
13 12 25, 25 माइनस 15 कितना आएगा कट के 10। अब यही बच्चों तुम्हारा क्या हो जाएगा, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 को हल करेंगे। 0.04 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 0.04 का वर्गमूल मतलब वर्गमूल हम भागविद से भी निकाल सकते थे, लेकिन हमने अंडर रूट चढ़ा दिया है वर्गमूल निकालने के लिए। जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, और यहाँ क्या करेंगे सीधे, अब वही प्रक्रिया 4/100, 4/100। अब इसका जब वर्गमूल लेंगे तो कितना हो जाएगा 2/10। 2/10 कैसे हुआ, अभी हमने समझाया था एक में, 4 बराबर 2 गुणे 2 और 100 बराबर 10 गुणे 10। तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 2 की घात 2 और 10 की घात 2, 10 की घात 2। तो इसका हो जाएगा कितना, देखो ध्यान से, एक स्टेप खत्म कर रहे हैं बच्चों, इसकी घात 2 हो जाएगी, और इसकी घात 2 का मतलब है कि ये घात से ये करनी घात खत्म हो जाएगी, और ये आपका बचेगा 2/10। 2/10 को हम क्या लिखेंगे, 2/10 को क्या लिखेंगे 0.2, और 0.2 ये बच्चों तुम्हारा क्या हो जाएगा, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 को हल करेंगे। 4 सही 29/49 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, 4 सही 29 बटा, इधर कर लीजिए कैलकुलेशन, लिख लीजिए 4 सही 29/49 का वर्गमूल। तो 49 गुणे 4, 9 चौको 36, 36 की 6, 4 चौको 16, 16 3 19, 19 और प्लस कितने 29, जुड़ जाएंगे कितने हो जाएंगे 9 6 15, 15 की 5, और ये 9 हाशिर वाली 10 और 2 12 और 2 225, कितने हो जाएंगे बच्चों 225। ये हो गया 225/49, 225/49। अब देखना ध्यान से, अभी 225 15 15 225 होते हैं, 15 गुणे 15 नहीं तो इसके फैक्टर करने पड़ते हैं, इसके फैक्टर करने पड़ते हैं। अब फैक्टर कर लो तब भी वही उतना ही होगा, अच्छा फैक्टर करके देख लो। 225 का फैक्टर जब करेंगे तो हम किससे काटेंगे 3 से, 3 7 21 और 3 5 15, फिर 3 से 3 1 3 3 5 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 5 25, इसके फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 3 15 और 5 3 15, अर्थात 15 की घात 2 बटे 7 की घात 2। ये बात समझ में आ रही है, 15 की घात 2 और 7 की घात 2, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका हो जाएगा 15/7 की घात 2 के ऊपर करनी लगी हुई है। जैसे इसको काटेंगे तो ये करनी से अंडर रूट से और ये घात कट जाएगी, समझाया था हमने। तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा 15/7।
तो इसको तोड़ के लिखेंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा 7 दूनी 14, 2 सही 1/7। और यही बच्चों तुम्हारा क्या हो जाएगा, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 को हल करेंगे। अठारह सौ 49 का वर्गमूल। अब देखिए वर्गमूल इस तरीके से भी निकाल लेते हैं। अब देखो दो दो के जोड़े बना लिए, दो दो के जोड़े, दो दो अंकों के जोड़े बना लिए, दो दो अंकों के जोड़े बना लिए। अब क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे, 4 + 4, 4 चौको 16, घटाएंगे क्या आएगा 2, दो अंकों को 4 दूनी 8, दो अंकों को उतार लेंगे कितना हो जाएगा 249, 249। इसमें 3 से करें, कितने से 3 से, 3 त्रिका 9 और 8 तियां 24, यहाँ भी इतना रखेंगे, कितना आएगा, घटाएंगे क्या आएगा 0 0 0 0। तो यहाँ लिखेंगे 1849 का वर्ग मूल बराबर 43। और यही बच्चों तुम्हारा क्या हो जाएगा, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 को हल करेंगे। 289 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, 289 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 289 भाग विश्व वर्गमूल ज्ञात कर रहे हैं, दो दो अंकों की जोड़ा बनाएंगे, लेकिन लास्ट में अगर एक अंक बचता है उसको भी जोड़े में गिन लेते हैं, ये भी जोड़े में मान लेते हैं। तो 289 का वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे, इसमें एक का भाग करेंगे, जिसका भाग करेंगे वही एक एकन एक, घटाएंगे कितना आएगा 1, 1 1 2, और यहां पर 1 1 2, और यहां देखिए 7 से, किससे 7 से। अब देखिए ध्यान दीजिए 1 1 2 और दो अंकों का ही उतारा नहीं लेंगे, 89 संख्या हुई 189। अब किससे करेंगे भाग 7 से, 7 सते 49, 49 की 9, 7 दूनी 14, 14 4 18, 14 4 18, घटाएंगे क्या आएगा 0 0 0। अब देखिए 289 का वर्ग मूल बराबर 17। और ये बच्चों तुम्हारा क्या हो जाएगा, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा बच्चों। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 को हल करेंगे। 800 में कम से कम किस संख्या को घटाया जाए कि इस प्रकार से प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो। हल कर लेंगे इसको बच्चों। अब देखो 800 का क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। अब दो दो अंकों के जोड़ा बनाएंगे, जो लास्ट में एक अंक बचता है वो भी जोड़े में होता है, तो ये हो जाएगा 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, घट के कितना आएगा 4, और ये कितना हो जाएगा 4, उतारा लिया 2 जीरो का 400, कितनी बार जाएगा 4 चौको 16, 8 चौको 32, 8 बार कर लेंगे, 8 बार देखते हैं। यहाँ 4 रखेंगे, 8 64 64 की 4, और 8 चौको 32, 32 6 40, 32 6 40, 32 6 40,
अब देखिए यहाँ पर अगर हम इसमें से कौन इसमें से कौन सी संख्या घटाई जाए जो पूर्ण वर्ग हो, तो हमने क्या किया 7 से करें, 7 से करेंगे। 7 सत्ते 49, 49 की 9 और 7 चौक 28 और 4 32। जब इसने घटाने की बात कही है तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें से बढ़त में संख्या लाएंगे, बढ़त में। तो ये 8 से करेंगे, कितने से 8 से। 68 64 68 64 64 की 4 और 8 8 चौको 32 32 और 6 40। और यहाँ घटाएंगे 440, 4 में से घटाएंगे कितने कितने घटाएंगे 400, कितने घटाएंगे। अब देखिए बच्चों 68 64 64 की 4 64 की 4 8 चौको 32 और 404 नहीं होंगे, कितने होंगे 68 गुणा कर लो ना, 8 का 68 64 64 की 4 8 चौको 32 32 और 6 38 38 384। घटाएंगे कितना आएगा बच्चों, ये आएगा आपका 10 में से 4 निकल गए 6 और यहाँ 9 में से 16, 9 में से 16। तो क्या कौन सी संख्या घटाएंगे 16, कौन सी संख्या घटाएंगे 16। यदि यदि 800 में 16 घटा दिए जाएं तो वह संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी, पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो अब इसमें घटा दीजिए 800 में 800 माइनस 16, 800 माइनस 16 बराबर 4 और यहाँ कितने बचे 9, कितने बचे 9, तो एक निकल जाए कितना 8 और यहाँ 7, 784 784। यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 को हल करेंगे। सरल कीजिए 1.69 प्लस अंडर रूट 1.69 प्लस रूट 0.25 अपॉन रूट 1.44 माइनस रूट 0.36। तो इसको हल कर लेंगे, ये आपका हो जाएगा रूट दशमलव हटा लेंगे 169/100 प्लस 25/100 बटा सभी के, ये हो जाएगा 144/100 माइनस 36/100। अब देखो बच्चों तुम्हें लग रहा होगा कि ये दशमलव कैसे हटाएंगे, तो ये भी सीख लो। ये लिखा था 0. पहला एक सीख लो, इसी तरीके से सीख जाओगे सभी में। 1.69 जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 और इसमें अंश और हर में 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 169/100। समझ गए, सभी में ऐसे ही कर लेंगे। तो ये हो जाएगा तुम्हारा इतना, जब इसको कैंसिल आउट करेंगे 13 13 169, तो 13/10 का होल स्क्वायर के ऊपर रूट प्लस
5/10 का होल स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा यहाँ पर 12/10 का होल स्क्वायर माइनस 6/10। अब देखिए बच्चों ध्यान से, इस करनी से ये रूट कट जाएगा, इस रूट से ये करनी कट जाएगी, इस घात से ये कट गया, इस 2 की घात से ये करनी कट गई। अब बचा क्या? बचा आपका इसको हटा दें, समझ तो गई, इसको हटा दें, जगह कम है। अब ये आपका हो जाएगा 13/10 प्लस 5/10 बटा 12/10 माइनस 6/10। ये निकल के आएगा 13 प्लस 5/10 बटा 12 माइनस 6/10। ये चीज कट जाएगी, बचेगा क्या तुम्हारा 13 और 5 18 बटा ये कितना बचेगा 6 और काट देंगे 6 एकन 6 6 तिया 18 6 तिया 18, तो ये आंसर में आ जाएगा 3 और यही तुम्हारा क्या हो जाएगा बच्चों 3 आंसर हो जाएगा। देखिए बच्चों हमारे चैनल एसएन मैथ एकेडमी को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर भी करिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में। और आज हमने आपको 10 क्वेश्चन पढ़ाए हैं अध्याय 5 से, नेक्स्ट आगे पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।